आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि जो यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ होती है एसएमसी में, आज उसका थोड़ा बहुत खुलासा हो। जो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की वायलेशन हो रही है, कमिश्नर द्वारा अननेसेसरी लोगों को हिरास किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग जो हम आपको आज अपनी बात रखने का मौका है, क्योंकि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि इसके साथ एसएमसी का कोई वाबस्तगी नहीं है। पहले मैं जो ड्राइव आज पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है स्टेट लैंड को रिट्रीव करने के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने एक बाज़ाब्ता एक ऑर्डर निकाला है, कमिश्नर सेक्रेटरी जो रेवेन्यू के हैं उन्होंने, मगर इसमें यहाँ के जो डीसीज है पूरे कश्मीर के, उनको पावर्स डेलीगेट किए हैं कि वो उनकी निगरानी करें। ड्यूकाम को इसका मॉनिटर करने को कहा गया है इस ऑर्डर के मुताबिक। आपने परसों देखा होगा कि जहां दूध गंगा को लेके यहाँ के जो कमिश्नर एसएमसी है उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, पब्लिक नोटिस निकाली थी कि वहाँ पे एनकरेजमेंट को उठाया जाएगा, मगर अफसोस उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वो वायलेशन की है जो हम मुस्तरद करते हैं। एक ही ज़बान होके जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। हम कमिश्नर को ये बताना चाहते हैं कि आप उसकी मॉडिफिकेशन कीजिए, उसका कॉरिजेंडम कीजिए और लोगों को अवेयर करिए कि ऐसी कोई ड्राइव नहीं होगी। उन लोगों को परसों से मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं लोगों के जो वहाँ पे बसते हैं, जिनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे है, वो लोग खौफजदा हो गए हैं इस चीज़ से। ऐसी कोई ड्राइव नहीं होने वाली है। अगर दूध गंगा पे कोई ड्राइव होगी भी, वो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखनी है। हमारा मैंडेट ये नहीं है, ना हमारे कमिश्नर का ये मैंडेट है, और न किसी को इसने पावर्स डेलीगेट किए हैं इसलिए कि आप नोटिस निकालिए और वहाँ पे एनकरेजमेंट हटाइए। इनका मैंडेट ये है कि अगर फुटपाथ पे कहीं एनकरेजमेंट हो वो हटानी है। हमें रेवेन्यू से कोई गर्ज नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे एनकरेजमेंट हटाएगा, कैसे इलीगल लैंड को रिट्रीव करेगा, वो उनका काम है। हमारे पास वो पावर्स डेलीगेट नहीं हुआ है। मैं परसों हैरान हो गया कि मैंने सोचा कि शायद गवर्नमेंट ने दूध गंगा के लिए किसी नए डीसी को यहाँ पे तैनात किया है। ये अफसोस की बात है कि जिसके पास पावर्स ऑफ डेलीगेशन नहीं है, जो गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट नहीं किए हैं, उस किस्म के इक़दाम उठाते हैं ये अफसर। इनको पता ही नहीं है कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती है। इन अफसरों को ऊपर पूछते नहीं है कि आप लोग, अगर आप लोग को पावर्स नहीं है, अगर आपके एक्ट में ये इजाज़त नहीं है, कि आप लोग क्यों ऐसा करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। इससे देखिए, इससे करप्शन होगी। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे अप्रोच करने आए थे कि हमारी जी ज़मीनें वहाँ पे, हमारे मकान है वहाँ पे, हमारे शॉप्स है वहाँ पे, हमें क्या करना है। मैं उन लोगों को आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एसएमसी का विज़िट ना करें। उनको कोई नहीं छेड़ेगा। उनको ये आपके ज़रिए ये मालूम होना चाहिए कि हम एसएमसी इस कार्रवाई में न मुलव्वस थे न है। स्टेट लैंड रिट्रीव करना गवर्नमेंट ने डेलीगेट पावर किए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने डीसीज को। हमारे कमिश्नर को वो पावर्स नहीं है। ये जो उन्होंने पब्लिक नोटिस निकाली थी, ये हमारे सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 क्लास 1 की वायलेशन है। आप देखिए, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने गवर्नमेंट गैजेट शाया किया था 5 अक्टूबर 2020 को। ये उसकी कॉपी है। इसमें बाज़ाब्ता हमारे जो सेक्शन है, इधर कानून है एसएमसी के, उसमें बाज़ाब्ता अमेंडमेंट हुई कहीं कवानीन में। उसमें ये भी एक सेक्शन है कि जहां ये पॉलिसी डिस्कस करनी होगी, कोई पॉलिसी मैटर होगा, वो यहाँ की जो इलेक्टेड बॉडी है वो डिसाइड करेगी। पहले मैं अपने कमिश्नर को बोलना चाहूँगा, उनको एसएमसी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डेफिनेशन पता नहीं है कि कॉरपोरेशन किस चीज़ को बोलते हैं और मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। ही इज़ सबऑर्डिनेट टू दिस कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब कमिश्नर एसएमसी नहीं है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। कॉरपोरेशन का मतलब है यहाँ की इलेक्टेड बॉडी, जिन लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं। कॉरपोरेशन का यही मतलब है। और सरकार ने इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक्ट में हमें असिस्ट करने के लिए भेजा है। जो हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कमिश्नर आए हैं। इनको शायद ये बात पता नहीं है। इन्होंने सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 क्लास 1 की वायलेशन की है। एक और इसने पब्लिक नोटिस निकाली थी, जिसको आपको पता है कि जो यहाँ पे इंटरनेट केबल वगैरह है उनको भी एक पब्लिक नोटिस जारी की गई थी कि वो अंडरग्राउंड करे।
मगर भाई साहब ये पॉलिसी मैटर्स है, आप क्यों लोगों को हिरासा कर रहे हैं? आपको पता नहीं है हॉस्पिटल्स में इंटरनेट चल रहे हैं, आपको पता नहीं है जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनमें इंटरनेट की फैसिलिटी है। अगर ये एकदम से आपको करना है, अंडरग्राउंड पाइपें बिछानी है, आप बाज़ाब्ता पॉलिसी लाइए, उस पर डिस्कस करें ताकि वो प्लान अप्रूव हो, ताकि कहीं जगह डिस्टर्ब कोई चीज़ ना हो। आपको पता है कि अगर यहाँ पे एकदम से इन चीज़ों पे हम कार्रवाई करें, अंडरग्राउंड करने के लिए इनको नोट से भेजें, मगर फ़ायदा नहीं है। आप पहले पॉलिसी तो लाइए, करना क्या है, इनको टाइम तो दीजिए। इससे मुझे लगता है कि ये जो नोट से है ये करप्शन की तरफ जा रही है। मैं तमाम लोगों से जो इससे मुंसलिक है उनसे ये इस्तदा करता हूँ कि वो इसलिए कॉरपोरेशन का रुख ना करे, यहाँ पे विजिट ना करे। रही दूसरी बात, हमारी यहाँ पे काउंसिल नहीं लगती है, पिछले कई महीनों से यहाँ पे काउंसिल का सेशन नहीं लगा है, जो हमारा मैंडेटरी हक है यहाँ पे काउंसिल करने का। और एक्ट में ये बात वजाहतन लिखी है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काउंसिल का सेशन लगेगा वो हर एक महीने में मैंडेटरी बनाया गया है कि काउंसिल का सेशन लगना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ पे फंड्स आए, आपको पता है मैंने पिछली बार भी बोला था, हमने तकरीबन 70% फंड जो है लैप्स हुए हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। क्योंकि लैप्स इसलिए हुए हैं, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे मेयर का फंक्शनल जो ऑफिस है वो डिसफंक्शनल है, वो कभी कॉरपोरेशन आते नहीं है। एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे 2022 जून 18 को बंद हुई है, वो उसका टेन्योर खत्म हुआ है, अभी तक उसका भी इलेक्शन नहीं हुआ है। आप बताइए भाई साहब, अगर शहर में कोई काम करना हो, हमें किसी जगह फंड्स रिलीज करने हो, करेगा कौन? एक्ट में तो मैंडेटरी ये लिखा है कि ये बाज़ाब्ता एग्जीक्यूटिव कमेटी को मैंडेट है, इसमें कौन अप्रूवल देगा? यहाँ पे ना काउंसिल लगती है, ना यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी का कोई मीटिंग हो रही है। एक साल में 2 एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हुई है, और जिस पे मेयर साहब ने, यहाँ के मेयर साहब जो है जुनैद साहब, उसने 11 महीने के बाद उन मिनट्स पे साइन किए हैं। ये अफसोस की बात है। मैं अपने शहरियों से भी इस्तिदा करता हूँ जो यहाँ पे रोज़ जिनका आना जाना है, वो अपने जो लेन्स बाई लेन्स है इलाके के मसले लेके आते हैं, मैं उनसे भी इस्तिदा करता हूँ कि आप अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। आपके जो यहाँ आने तक का किराया लगता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप यहाँ विज़िट ना करें। आपके इलाके में लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कोई काम भी हो आप उसको बोलिए। फ़िलहाल यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि डेवलपमेंट शहर में हो रही है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने पिछले साल के बजट में जो हमारे पास पैसा आया था, हमने 70% लैप्स कर दिए। वो इसलिए कि यहाँ पे कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा है, खाली वायलेशन हो रही है कानून की। आपकी वसादत से मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी है ये एक अलग कॉरपोरेशन है, इसका श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई वाबस्तगी नहीं है। लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें लोग अब्यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर को तबाह किया है। मैं जो इस स्मार्ट सिटी के चेयरमैन हैं हमारे डिवकाम साहब, उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया, यहाँ पे नए डिवकाम की तैनाती हुई, मैं उनसे भी इस्तदा करता हूँ जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं उनमें शिद्दत आनी चाहिए, उनमें डबल शिफ्ट में काम होना चाहिए ताकि लोग सफ़र ना करें। यहाँ पे जो G20 की मीटिंग होने वाली है मई में, मैं चाहता हूँ कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं उसका फास्ट ट्रैक बुनियाद पे काम होना चाहिए और अप्रैल के एंड तक वो काम कंप्लीट होने चाहिए। वो ये चीज़ें इंश्योर करे, क्योंकि लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही है। आपने देखा होगा यहाँ कभी भी सर्दियों में काम नहीं होते थे, वो इसलिए होते थे, हमारे यहाँ काम 6 महीने 7 महीने 8 महीने होते थे, सर्दियों के महीने में काम नहीं होते थे। आज आप देखिए कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस चीज़ से अब्यूज़ हो रही है स्मार्ट सिटी की वजह से। हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारा स्मार्ट सिटी से कोई वाबस्तगी नहीं है, खाली इतनी वाबस्तगी है कि जो हमारे कमिश्नर है वो स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसी चीज़ की वजह से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो इलेक्टेड बॉडी है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, इधर इसको कुचला जा रहा है। आप लोग भी देखिए कि यहाँ पे रोज़ बरोज़ कमिश्नर द्वारा वायलेशन हो रही है। और एक ज़रूरी बात, यहाँ पे आप देखिए कि हमारे सफाई कर्मचारी कितने इलाकों में जाते हैं, सफाई करते हैं, चाहे शहर में कितने % सफाई होती है वो हमारे सफाई कर्मचारी सुबह सवेरे करते हैं। अफसोस की बात यह है कि पिछले 3 महीनों से कहीं जो हमारे मुलाजिम है 70% मुलाजिम की तनख्वाहें नहीं हैं।